नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। और दोस्तों, सभी ने योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित नाम है और हमेशा नाम सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों, की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आखिर हैं कौन और उनकी कहानी क्या है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आदित्यनाथ जी का जो जन्म है वो 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर नामक गांव में हुआ था। और दोस्तों, बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जीवन की शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में ही रहकर की और हाई स्कूल तक की परीक्षा उन्होंने अपने गांव में ही पास किया। और उसके बाद दोस्तों, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए वो ऋषिकेश गए और वहां से इंटरमीडिएट किया उन्होंने। और उसके बाद फिर हायर स्टडी के लिए उन्होंने श्रीनगर कॉलेज में दाखिला लिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का शुरू से ही राजनीति में रुझान था। इसी कारण से कॉलेज में रहते हुए उन्होंने छात्र राजनीति में भी हाथ आजमाया और इसी दौरान उन्होंने एबीवीपी को ज्वाइन किया कॉलेज में रहते हुए। और एबीवीपी के दौरान ही उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश एबीवीपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिस कारण से योगी आदित्यनाथ जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि वो उस पहले चुनाव में हार गए थे, उनको सफलता हाथ नहीं लगी। इस दौरान दोस्तों, उनका राम मंदिर की ओर भी काफी झुकाव था। राम मंदिर आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन को ज्वाइन किया उस दौरान और उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। वैसे बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है श्रीनगर से। वो एमएससी भी करना चाहते थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दोस्तों, पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने सन 1990 में राम मंदिर आंदोलन को ज्वाइन किया। कहते हैं दोस्तों कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ही उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुआ, जो उस समय गोरखपीठ के पीठाधीश्वर थे और बीजेपी से सांसद भी रहे हैं 4 बार। राजनीति में भी उनका काफी बड़ा कद था गोरखपुर के अंदर। जब योगी आदित्यनाथ जी महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए, उनके जीवन से वो काफी प्रभावित हुए और इसी दौरान उन्होंने निश्चय किया कि वो उनका शिष्य बनकर सारी जिंदगी इनके साथ बिताना पसंद करेंगे। इसी कारण उन्होंने अपना घर छोड़कर गोरखपुर चले गए और महंत अवैधनाथ जी की देखरेख के अंदर वो रहने लगे। और दोस्तों, कहते हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो योगी आदित्यनाथ जी की उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी और उन्होंने घर पे भी ये जानकारी नहीं दी थी कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं। और अचानक से वो घर छोड़कर चले गए महज 21 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों, कहते हैं कि 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी को अपना शिष्य घोषित किया और उनको नाथ संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। नाम योगी जी का अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ पड़ा। कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद योगी जी मठ में रहकर ही काफी सेवा करते थे, जिस कारण से उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। निश्चय करने के बाद कुछ ही समय के बाद योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और कहते हैं कि सन 1998 में उन्हें अपना पॉलिटिकल उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और जो 1998 के चुनाव हुए थे विधान उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उन्होंने 1998 में योगी जी से पहली बार चुनाव लड़वाया और कहते हैं कि इस चुनाव में उन्हें जबरदस्त सफलता हासिल हुई। और चुनाव जीतने के बाद दोस्तों, योगी जी सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में पहली बार सबसे युवा सांसद बने। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था और इसके बाद योगी जी ने सन 2002 में अपना एक संगठन तैयार किया, जिस संगठन का नाम था हिंदू युवा वाहिनी। दोस्तों, इस संगठन का मकसद था गौ सेवा करना और हिंदुत्व की आवाज उठाना। दोस्तों, इस दौरान योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से ही राजनीति में सक्रिय रहे और जो सबसे निर्णायक साल था वो साल था 2017। दोस्तों, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो इस विधानसभा के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी ने जबरदस्त सफलता हासिल की और इस बार उनको बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री घोषित किया गया। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा से ही दुरुस्त किया। इसी कारण से दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की एक अलग ही पहचान बनी है भारतीय राजनीति में और हर तरफ उनका नाम छाया रहता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।